एक सहाबी था हुजूर का, उसका जाहिर नाम था। वो देहात की तरकारियां लाता और मदीने में बेचता, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर की चीज़ें उसे तोहफे में देते। एक दिन वो कोई चीज़ बेच रहा था, हुजूर पीछे से गए और चुपके से जाके उसकी आंखों पे हाथ रख लिया। ये कभी आपने भी किया होगा। इसको कहते हैं कोली भरना। जब आपका कोई गूढ़ा दोस्त हो, बड़ा जानी और जिगरी, जिससे आप बड़े फ्रैंक हो, तो फिर वो बैठा हो और आप पीछे से चुपके से जाके उसकी आंखों पे हाथ रख लेते हैं, और फिर वो बोलता है कि कौन है, और आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा नाम किस नंबर पे आता है। बात तो करता है कि जनाब तुझे ही याद रखता हूं, तो आज मैंने हाथ रखे हैं, तो जाहिर अपने करीबी दोस्तों का नाम लेगा, तो मैं किस नंबर पे आता हूं। तो किसी की कोली भरने का मतलब ये होता है मैं देखूं तो सही इसको मेरे से मोहब्बत कितनी है। तो अल्लाह अकबर, वो बैठा था, हुजूर पीछे से गए, चुपके से जाके उसकी कोली भर ली। अब हुजूर के हाथ आंखों पे आए हों और सीने तक ठंड ना गई हो, ये कैसे हो सकता है। उसको ना पता चला हो कि हुजूर है। बल्कि हदीस में आता है कि वो बोलता नहीं, हुजूर आंखें दबा रहे हैं और वो बोलता नहीं। बल्कि जब उसको यकीन हो गया कि हुजूर ही हैं, तो उसने अपनी कमर को पीछे हुजूर के सीने से जोड़ के रगड़ना शुरू कर दिया। और हुजूर दबा रहे हैं कि यानी वो बताए कि मैं कौन हूं, लेकिन वो बोलता ही नहीं है। मुझे मियाँ साहब याद आए। लोग तो इसको मजाज के माना में लेते हैं, मैं यहां ये शेर पढ़ता हूं। सुफने दे विच माही मिलिया ते गल विच पा लईयां बावां। सुफने दे विच माही मिलिया ते गल विच पा लईयां बावां। डर दी मारी अख ना खोला मता फिर विछड़ ना जावां। डर दी मारी अख ना खोला मता फिर विछड़ ना जावां। तो हुजूर आंखें दबा रहे हैं और वो नहीं बोलता। हुजूर खुद इरशाद फरमाया, इस गुलाम को कौन खरीदेगा। तो उसने कहा, हुजूर मुझे किसने खरीदना है, मैं तो बहुत सस्ता हूं। फरमाया, तू बहुत महंगा है। अल्लाह अकबर, तू अल्लाह के यहाँ बहुत महंगा है। तो हुजूर यूं भी प्यार किया करते थे। तो नाम कोई और था। हुजूर ने लाड से कहा, जुल यदैन, ओ दो हाथों वाले। नाम ही दो हाथों वाला पड़ गया। एक दिन किसी ने हजरत जुल यदैन से पूछा कि ये तो हुजूर ने लाड से कहा जुल यदैन, लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया, नाम तो तुम्हारा कोई और होगा, बताओ तुम्हारा असल नाम क्या था। हजरत जुल यदैन बोले, मेरा असल नाम वही है जो हुजूर ने रख दिया है। सारी जिंदगी अपना नाम ही नहीं बताए, कहा मेरा वही नाम है जो हुजूर ने रख दिया है। हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह अकबर। सफीना किस तरह उनका नाम पड़ा। नाम इस तरह पड़ा कि जब काफिला चलता था तो हजरत सफीना जो है वो पीछे रहते। हुजूर ने कहा कि तुम जरा पीछे रहो, काफिले में से किसी शख्स की कोई चीज गिरी पड़ी हो तो वो उठा लिया करो। फिर काफिला जहां पड़ाव करता तो वो आवाज देते, भाई किसी की कोई शय गुम है तो वो मुझसे ले ले। तो किसी की कोई चीज गिरी होती, किसी का जूता गिरा होता, किसी की कोई और चीज गिरी होती, किसी का कोई बर्तन गिरा होता। तो वो एक दिन हुजूर ने देखा कि उन्होंने बहुत सारी चीजें उठाई हुई हैं, और सफीना अरबी में कश्ती को कहते हैं, बड़ी कश्ती को। तो हुजूर ने फरमाया, तू सफीना है, तू कश्ती है। अल्लाह अकबर, नाम ही सफीना पड़ गया। एक काफिले में बिछड़ गए, पीछे रहते थे, बिछड़ गए, काफिला निकल गया। अब जंगल है और कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। खैर, क्या देखा कि एक शेर है, इंसानी बू सूंघ के हमलावर होने के लिए आगे बढ़ा। तो शेर जब करीब आया ना और हमला करने लगा, तो हजरत सफीना ने शेर को क्या कहा, सुन लो जरा। शेर को मुखातब हो के उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, या अबल हारिस आना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ जंगल के बादशाह सुन, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। बस आपके कहने की देर थी, उसने दुम हलाना शुरू कर दी और वो आगे आगे चलता था। रावी लिखता है कि वो आगे आगे दौड़ता था और आवाजें निकालता था, और अगर और कोई जानवर होता तो उसको भी कहता पीछे हटो। वो प्रोटोकॉल गाड़ी नहीं होती, वो प्रोटोकॉल के तौर पे आगे आगे चल रहा था, यहां तक के काफिले तक पहुंचा के फिर वापस आता है। जो खुदा और रसूल का हो जाता है, जमाना उसका हो जाता है।